हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कनकोड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कनकोड का मतलब समझ लीजिए क्या है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको लग रहा है कि हाँ बहुत मुश्किल सा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, पर जिनको पता होगा उनको पता होगा कि ये बहुत ही आसान सा है। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज का आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सब्जेक्ट आपको पता है कि हमें जब सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं कोई भी, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, फिर हमें चाहिए होती है वर्ब, और नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। राइट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी आपका सेंटेंस तो बन जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सेंटेंस नहीं बनेगा, बट ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, या आप कह लीजिए कि तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू फॉर्म अ सेंटेंस। राइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे लिखा है ही, यहाँ पे लिखा है वी, तो हमने यहाँ पे ही प्लेस करा, यहाँ पे हमने लिखा वी प्ले। तो हमने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे तो हमने एस लगा दिया और हमने यहाँ पे एस और ई एस कुछ भी नहीं लगाया है। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब कनकोड। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। बस यही आपको इस पूरे टॉपिक में करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूँगी सारे, आपको बस उन्हीं रूल्स का ध्यान रखना है, और आपका जो सेंटेंस है, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो गलत नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, when we write or speak a sentence, we must be sure that the verb matches the subject in terms of the of number and person। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट से मैच होनी चाहिए। मतलब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है, प्लूरल ही यूज़ करनी है। और यही क्या होता है, यही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब कनकोड। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में मिलके काम करना होगा, मैच करना होगा आपस में दोनों को, तभी तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो वर्ब भी आपको कैसी लगानी पड़ेगी, आपको वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट सीखें। यहाँ पे पहला पॉइंट है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो वर्ब जो है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके 1 to 20, 21 कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख लेना एक बार। जो वर्ब है आपकी, ये एग्री करनी चाहिए किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, इन नंबर एंड पर्सन। कि फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर रहे हैं, सेकंड पर्सन आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक को सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे लिखा है आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे आई जो है वो क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गया, यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शी प्लेस वॉलीबॉल, तो यहाँ पे शी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने प्ले में एस लगा दिया, हमने इसको प्लेस कर दिया, ये हमारी वर्ब हो गई है। ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पे ही के बाद ही सब्जेक्ट था आपका, इसके साथ हमने इज़ लगा दिया। यहाँ पे है आई रीड, अगला वाला सेंटेंस दिखने रहा होगा आपको, ये वाला आई रीड, तो यहाँ पे हमने जो था इस सेंटेंस में हमने आई लगाया सब्जेक्ट हमारा, और हमने वर्ब लगा दी यहाँ पे रीड। वी आर प्लेयर, तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया और आर आपकी यहाँ पे वर्ब हो गई है। यू लव हिम, तो यू सब्जेक्ट हो गया और लव हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया। ही ईट्स चॉकलेट, तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारी वर्ब होगी। तो आप देखो इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगाया हुआ है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये आई एम ए टीचर ही क्यों, यहाँ पे आई वॉज अ टीचर भी तो हो सकता है, तो ये ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट दिया है ना उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब यहाँ पे सेट करनी है, और टेंस का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप टेंस कुछ और ही लगा देंगे, तो आपको थोड़ा टेंस का भी जो है वो पता होना चाहिए कि हाँ किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब को सेट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आई एम अ टीचर लिखा है तो यहाँ पे आई वॉज ए टीचर भी तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे लिखा है ही इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पे शी इज़ ए डॉक्टर भी सही होगा। किसी का नाम आप लिख देंगे राहुल, तो राहुल इज़ ए डॉक्टर, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करने चाहिए, आपस में एग्री करने चाहिए, वर्ब और आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना। पहले पॉइंट में इतना ही करना है आपको। सेकंड पॉइंट में देखें, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब मान लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास दो सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है आपको रवि एंड राजीव, तो यहाँ पे रवि जो है वो आपका एक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, जो आपका राजीव है यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हुआ। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में और बीच में आप उनको एंड से ज्वाइन कर दें, कौन सा कंजक्शन आपने लगा दिया यहाँ पे, एंड आपने यहाँ पे लगा दिया है, तब आपकी जो वर्ब लगेगी यहाँ पे वो लगेगी प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दो आ गई ना, दो आपके सब्जेक्ट आ गए और दोनों सब्जेक्ट अगर एंड से हमारे जुड़े हुए हैं, हमने एंड लगा दिया है बीच में, इन दैट केस हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। देखो रवि एंड राजीव आर गुड फ्रेंड्स, या रवि एंड राजीव वर गुड फ्रेंड, ये भी आपका ठीक है। कभी पढ़ते हैं कि रवि एंड राजीव इज़ गुड फ्रेंड, रवि एंड राजीव वॉज अ गुड फ्रेंड, नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, इसीलिए। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग और एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ऐसे पेयर में पढ़ते हैं, कप एंड प्लेट इस तरह से, है ना, लॉक एंड की इस तरह से हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ पे आपका दो सब्जेक्ट आपको दे दिए जाए, लेकिन वो दोनों जो सब्जेक्ट हैं आपके वो किसी एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी एक चीज़ के बारे में आपको बता रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वहाँ पे आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। जैसे ऊपर वाले केस में रवि एंड राजीव दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग पर्सनैलिटी होंगी, यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन नीचे वाले में देखो, नीचे वाले एग्जाम्पल में जैसे आपका कि आपका एक कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें इसको एक साथ ही पढ़ा जाएगा। ब्रेड एंड बटर एक साथ ही पढ़ा जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रेड एंड बटर आर नहीं करेंगे, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे विन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब को लगाना है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग। नंबर 4 है आपका, इफ़ वी यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी यूज़ ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा यहाँ पे, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो चीज़ कितनी है, तो हम उसको एज ए सिंगुलर क्वांटिटी कंसिडर कर लेंगे और हम वहाँ पे जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सिंगुलर। देखो एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है वो आपका क्या है, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका ये, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के साथ साथ ये क्या है आपका अनकाउंटेबल है। क्या करते हैं कि ईमानदारी को ऐसे मेजर कर लो, नहीं कर सकते ना ऐसे। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है वो आपका नाउन हो गया, और नाउन भी कैसा हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे दैट विल बी ऑल्सो सिंगुलर। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, एक सेकेंड, द वर्ब हैज़ टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज द इंट्रोडक्टरी देयर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन देयर विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल देन देयर विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे आपको देयर दे दिया जाए, देयर, है ना, आप देयर जो है वो सिंगुलर के साथ में भी यूज़ कर रहे हैं, देयर हम जो है प्लूरल के साथ में भी यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो आपको, अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझना है। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल समझो, देयर इज़ वन गर्ल, देयर इज़ वन गर्ल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गर्ल के बारे में बात हो रही है। गर्ल कैसी है हमारे यहाँ पे एक, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है वन, है ना। अगर ए होगा तो भी हम इसको सिंगुलर ही मान लेंगे यहाँ पे। तो देयर इज़ वन गर्ल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वन गर्ल था, सिंगुलर था, इसीलिए हमने देयर के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन देख लो यहाँ पे, यहीं पे इसी का देयर का एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा वाला, देयर आर 20 गर्ल्स। तो हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया, वैसे तो देयर है ये भी, तो देयर के बाद इस, बट नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें वर्ब जो है हम वो कैसी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, नीचे वाले में वन गर्ल था तो हमने यहाँ पे इज़ लगाया देयर के बाद में। और अगर हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे अगर हो गया 20 गर्ल्स, तो 20 गर्ल्स क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया ना। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा देंगे आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयर आर या देयर वर यहाँ पे हो जाएगा। नीचे वाले में भी देयर इज़ वन गर्ल है, तो ये देयर वॉज अ गर्ल या देयर वॉज वन गर्ल भी आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो वर्ब आपको सेट करना है किसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सेंटेंस के अंदर दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पॉइंट, देख लो यहाँ पे। नंबर 6 पॉइंट है आपका, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी ए सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के पहले आपको जो भी सब्जेक्ट दिए होंगे, अगर उन सब्जेक्ट के पहले आपको ईच या एवरी कहीं पे मिल जाए सेंटेंस के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, हमारी जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, एवरी गर्ल एंड बॉय। अब यहाँ पे अगर गर्ल एंड बॉय होता तो हम इसको आर या प्लूरल वर्ब में हम इसको लिख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे गर्ल और बॉय के पहले आपको क्या दे दिया, एवरी दे दिया, राइट। तो अब क्योंकि एवरी दे दिया यहाँ पे, तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि अगर सब्जेक्ट के पहले आपको एवरी दे दिया जाए या आपको ईच दे दिया जाए, तो उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं ये हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज सिंगुलर गर्ल जो है, यहाँ पे जो सिंगुलर हमारा जो वर्ब हो जाएगी, है ना, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वॉज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 पॉइंट, द सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, ईदर, नीदर, नॉर रिसीव अ सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, दो सब्जेक्ट हमें दे दिए जाएं और उनके बीच में और आ जाए, नॉर आ जाए, ईदर आ जाए, और ईदर और पेयर में यूज़ होगा आपका, ठीक है, और नाइदर और नॉर जो है वो आपका एक पेयर में यूज़ होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ईदर दिस और दैट, नीदर
कोई भी आपको एक और सब्जेक्ट, फिर नॉर दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको दिया होगा, पेयर में यूज़ करना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि 2 चीज़ों में चॉइस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ईदर ही और हिज ब्रदर। अब यहाँ पे ही और हिज ब्रदर हो गया। अब देखो ईदर और दोनों पेयर में यूज़ हो रहा है ना, कि या तो ये ही या फिर उसका भाई। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ईदर और का पेयर बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। तो सिंगुलर वो हमने यहाँ पे लगा दी है हैज़ आपकी। नेक्स्ट देख लो, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका नीदर रहीम नॉर ए सिस्टर। तो यहाँ पे नीदर नॉर दोनों का पेयर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैंक की फॉर्म में भी आप इसको ध्यान रखना कि कैसे आपको लगाना है। तो रहीम नॉर है सिस्टर, के ना तो रहीम और ना उसकी सिस्टर। यहाँ पे भी आपकी जो वर्ब लगी है वो कैसी लगी है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा आपका यहाँ पे वॉज, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पे, अगर सिंपल और आपको दे दिया जाए, अगर सिंपल और है, ईदर और नीदर और कुछ भी नहीं दिया है, तो देखो गीता और सीता। तो गीता और सीता 2 सब्जेक्ट हैं, बीच में हमने लगा दिया और, उसके बाद जो हमने वर्ब लगाई है वॉज, ये कैसे लगाई है हमने, ये लगाया है हमारा सिंगुलर वर्ब। नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, इफ़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अब एक और कंडीशन दे दी आपको यहाँ पे, कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट दे दिए जाए सेंटेंस में, शी एंड हर पेरेंट्स, शी एंड हर पेरेंट्स, तो शी एक सब्जेक्ट हुआ, हर पेरेंट्स जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हुआ। दोनों किससे जॉइंड है यहाँ पे, एंड से जॉइंड है। अब एक यहाँ पे कैसा है आपका, सिंगुलर है शी, और एक क्या है आपका यहाँ पे प्लूरल, हर पेरेंट्स। तो अगर सिंगुलर प्लूरल हो जाए दोनों एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ पे जो हम वर्ब लगाएंगे वो हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, इफ़ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन। अब ये देखो पहले वाले से थोड़ा सा अलग सा है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो नॉर, ठीक है, या और ऐसे करके आपको दे दिया जाए, तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे उसमें। तो ये जो वर्ब लगाएंगे वो हम लगाएंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। इधर ही और, इधर ही और आई। अब इसके बाद वर्ब लगाए यहाँ पे एम, है ना। तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है ना आपका, ये आप समझ लो, नियरेस्ट से समझ लो आपके जो बाद वाला सब्जेक्ट है, इसके लिए आप समझ लेना है इसको। नियरेस्ट में तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला भी हो सकता है, आप ये वाला समझना, नियरेस्ट के जो लास्ट में है आपका सब्जेक्ट, सेकंड वाला सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाने। तो हमने आई के बाद यहाँ पे वर्ब लगा दिए है हमने यहाँ पे एम। नेक्स्ट देख लो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे इसका, नीदर शी नॉर ही, नीदर शी नॉर ही। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब लगी है आपका शी। वैसे तो यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग भी लगाओगे तो भी इजी आना है, बट आपको वर्ब क्या चेक करनी है, नॉर के बाद, और ये और वाले में आपको और के बाद वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब जो है वो लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे बारी आ गई कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाउन जो ग्रुप में आपका, जैसे टीम हो गया आपका, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, दीज आर दी कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन में क्या करता है, कलेक्टिव नाउन जो है आपका वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों के साथ में जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। देखो कैसे हो सकता है यहाँ पे, राइट। अगर मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये पहला वाला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे कमेटी है आपका, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये कमेटी यहाँ पे 2 सेंटेंस में आपको यूज़ किया गया है। एक कमेटी ये रहा और एक यहाँ पे दूसरा दिया है। द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अगर हमने मान लिया कि ये जो कमेटी है पूरी एक एज ए मतलब पूरी एक होल यूनिट है, तो हमने इसको सिंगुलर माना है, और हमने यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब भी कैसे लगा दी, सिंगुलर लगा दी है। बट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है उसमें उसको देख लो आप, द कमेटी हैव टेकन देयर डिसीजंस। यहाँ पे हमने इसको एक कलेक्टिव नाउन में एक यूनिट की तरह से इसको ट्रीट किया, तो हमने यहाँ पे जो है वर्ब कैसी लगाई है, सिंगुलर लगाई है। दूसरी वाली में देख लो, द कमेटी हैव टेकन देयर डिसीजंस। तो यहाँ पे जो कमेटी हैं वो बहुत सारी कमेटियाँ भी तो हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी कमेटीज़ भी तो हो सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको प्लूरल मान लिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी चेंज कर दिया। यहाँ पे हैज़ था तो यहाँ पे इट्स आ गया, यहाँ पे हैव लगाया तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देयर कर दिया, कि अपना डिसीजन जो है वो सारी कमेटीज़ जो हैं वो आपका ले चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो नंबर 11 पे आ जाओ। कन्फ्यूजिंग नाउन है यहाँ पे। कन्फ्यूजिंग नाउन जो आपको लगता है कि प्लूरल होता सिंगुलर है, या लगता है सिंगुलर होता प्लूरल है। देखो, प्लूरल नाउन इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। लिखा होगा एस और एस लगा होगा, आपको लगेगा ये प्लूरल है, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर माना जाएगा। जैसे आप देख लो न्यूज़, तो न्यूज़ को तो न्यूज़ ही बोलेंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ऐसा तो नहीं कि हमने आज न्यू देख ली, एक कोई आपने कोई न्यूज़ देखी यार, आप उसको बोलोगे कि मैंने आज एक न्यू देखी, नहीं ना, मीनिंग बदल जाएगा न्यू बोलते के साथ ही। तो यहाँ पे जो एस और एस लगा होगा मतलब, लेकिन आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होगा। न्यूज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो एस लगाना लास्ट में, लेकिन लगेगा। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये क्या है सारे सिंगुलर है
हमें लगता है कि हाँ चलो प्लूरल है क्योंकि एस लग रहा है, जिनको नहीं पता होगा है ना, वैसे तो सबको पता ही है जो पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ पे लगता है हमें कि प्लूरल है फॉर्म में, दिख रहा है हमें कि हाँ प्लूरल एस और एस हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे, बट एक्चुअल में क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा। तो वर्ब भी आपको कैसे लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अ प्लूरल नाउन विच इज़ अ नेम ऑफ ए बुक और कंट्री ऑलवेज रिसीव अ सिंगुलर नाउन। अब किसी बुक का नाम आ जाए या किसी कंट्री का नाम आ जाए तो वो क्या है, सिंगुलर ही तो है आपका, तो वहाँ पे वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी आपको, सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ ग्रेट आर्मी, यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री है, यहाँ पे हमने वर्ब लगा दी हैज़ सिंगुलर, क्योंकि कंट्री एक के बारे में बात हो रही है। द अरेबियन नाइट्स है ना, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नाइट्स में एस लग रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि ये प्लूरल है। अरेबियन नाइट्स जो है वो आपका एक बुक का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी। नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद बिसाइड एज वेल एज नो लेस देन द वर्ब इज इन सिंगुलर। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके आपस में कनेक्टेड हो, किससे, विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, नो लेस देन, तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है आपको, सिंगुलर लगानी है। द डॉक्टर विद हिज स्टाफ, द डॉक्टर तो यहाँ पे विद ले आना, विद हिज स्टाफ, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। द फादर एज वेल एज हिज सन्स, द फादर एज वेल एज हिज सन्स, तो यहाँ पे क्या लगा है आपका, सिंगुलर वर्ब आपको लगानी है। आप इसके लिए समझ लो कि आपको जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, राइट। नेक्स्ट देख लो अपना नंबर, नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड, नंबर 14, ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ेंगे, यह वह किताब है जो मैंने कल पढ़ी थी, तो यहाँ पे जो, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है आपका यहाँ पे, है ना। किसी पहले वाले सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है आपका। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब्स मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे ये ही था, ही के लिए फिर हु यूज़ करा, और हमने जो यहाँ पे वर्ब लगाई है वो हमने लगाई यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग। नंबर एक और देख लो यहाँ पे, इट इज़ दे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है आपका, इट इज़ दे हु आर टू ब्लेम, तो इट इज़ दे हमने लगाया, दे के बाद हमने हु लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, और दे के बाद हमने जो वर्ब लगाई है वो आर लगाई है हमने दे की कंडीशन के लिए, ठीक है, मतलब दे के लिए लगाया है। नंबर 15 देख लो यहाँ पे, सम नाउन आर प्रोसीडेड बाय अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स दिख जाएँ, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अगर इस तरह के आपको वर्ड दिख जाएँ तो यहाँ पे जो नाउन के साथ में, मतलब ये जो नाउन है आपके, इनके साथ में जो भी सब्जेक्ट आ रहा होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक अमाउंट को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे इन्हीं के साथ में जो है आप प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं जब यहाँ पे ये नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अमाउंट क्या है आपका, ऐसे आप काउंट तो नहीं करेंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको अनकाउंटेबल की सेंस में यहाँ पे तो क्या लगा दिया, सिंगुलर। बट अगर आपको ऐसे नंबर कुछ दे दिया जाएगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इज लगा दिया। नेक्स्ट वाले में क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेलन वेराइटीज़, तो मेलन वेराइटीज़ यानी कि मेलन की अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं, तो वो तो काउंटेबल है ना आपका, तो हमने वहाँ पे क्या, और अलग अलग आपको पता है कि बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जो भी वेराइटीज़ होती हैं आपकी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है अपना वर्ब प्लूरल यानी कि आर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16, वैन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट। अगर इस तरह के वर्ड आपको दिख जाएँ नाउन या प्रोनाउन के साथ में, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देखो, अमन एज वेल एज हिज फादर, तो अमन और एज वेल एज दे दिया, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका हिज फादर, उसके बाद में यहाँ पे जो वर्ब लगाई है वो हमने लगाई है सिंगुलर यानी कि हैज़। एक और देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, इन एडिशन टू माई फादर, इन एडिशन टू माई फादर माई अंकल, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए आपके, माई फादर और माई अंकल, तो यहाँ पे इन एडिशन टू के, क्योंकि सेंटेंस में दिया गया और यहाँ पे दो आपको सब्जेक्ट दे दिए हैं, तो यहाँ पे भी वर्ब हमने कैसे लगाई है, सिंगुलर। तो इन एडिशन टू, एज वेल एज या एक्सेप्ट आपको दे दिए जाए तो उस कंडीशन में आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। नेक्स्ट है आपका, क्लास नाउन्स ऑल्सो टेक ए सिंगुलर वर्ब। क्लास नाउन जो कलेक्टिव नाउन है आपका, मतलब जिनको हम कभी ऐसे अकेला नहीं यूज़ करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। फर्नीचर, अब फर्नीचर्स कुछ भी नहीं होता है, फर्नीचर ही होता है आपका, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं है इसमें। फर्नीचर का मतलब है कि सारा फर्नीचर जो है, एक चेयर टेबल फर्नीचर, बहुत सारा सामान है आपके पास, वो भी क्या है, फर्नीचर ही है, तो दिस फर्नीचर इज़ सिंगुलर। नेक्स्ट है आपका, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। अब फूड की कोई ऐसे तो पता है नहीं कि अगर एक रोटी है, एक चपाती है, अलग अलग तरह की सब्जियां आपके पास, तो ऐसे नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा होल यूनिट मान के काम करते हैं हम उसको, तो यहाँ पे हमने क्या लगाई है, वर्ब आपकी
सिंगुलर लगाइए, ठीक है, एज ए होल यूनिट यहाँ पे इनको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 18, सम नाउन विच अपीयर टू बी प्लूरल, ऐसे नाउन जो आपको लगते हैं प्लूरल में, बट यहाँ पे अगर लग जाए ए पेयर ऑफ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। मतलब ट्राउज़र था आपका खाली ट्राउज़र्स, तो एस लग रहा है, आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत सारी ट्राउज़र्स हैं, अगर लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए अ पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ आपको दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस पेयर की बात हो रही है, ना कि इस ट्राउज़र की। समझ रहे हैं, ट्राउजर्स के लिए कुछ मत समझना, इसको समझना पेयर ऑफ बस। अगर पेयर ऑफ दिख जाए तो आपको वर्ब कैसी लगानी है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपको लगानी है, राइट। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, फिर से बता दिया, यहाँ पे एक और देखो, क्राउड, ग्रुप, फ्लॉक, रेजिमेंट, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे आपको वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर। ए क्राउड ऑफ पीपल, तो यहाँ पे पीपल की बात नहीं, ये मान लो पीपल के लिए क्या, क्राउड, तो पीपल का जो क्राउड है ना पूरा, उसको कलेक्टिव नाउन की तरह से ट्रीट किया है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है क्योंकि, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा आपका यहाँ पे वॉज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20, यहाँ पे एक सेकेंड, नंबर 20 है आपका, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इन केस ऑफ डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी, इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, जैसे आपको दे दिया 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर्स आर नहीं, 10 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस। 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ इज़ ए स्मॉल अमाउंट, तो ब्लैंक की फॉर्म में अगर आए तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब जो है वो आप यहाँ पे लगा कर आएंगे, राइट। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये आपका कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट वर्ब कनकोड जो था, इतने पॉइंट्स हैं इसमें। अब एक एक्सरसाइज देख लो यहाँ पे फटाफट से, जल्दी जल्दी। पहला है आपका फिजिक्स डैश वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, इज़, आर, हैव, वर, आपको एलिमिनेट करना है, बस कुछ नहीं करना, जस्ट एलिमिनेट। तो यहाँ पे फिजिक्स मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो ये वाली वर्ब है आपकी, आपका जो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है उसको तो हटा ही दो, आर हट गया, वॉर हट गया, हैव हट गया यहाँ से, और यहाँ से वर्ब भी आपका हट जाएगा, तो वर्ब क्या बच गई आपकी, इज़, सिंपल। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, इज़, तो फिजिक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। आगे देखते हैं, आई डैश बीन टेकिंग, आई डैश बीन टेकिंग, तो आई के साथ में हैज़ नहीं आ रहा, सेकेंड में आर नहीं आ सकता है आपका, है ना, वर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान लेना है इसको। थर्ड है आपका यहाँ पे, आई हैव बीन टेकिंग एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस फॉर 1 ईयर, देयर डैश मैनी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियोज इन फिजिक्स, माई क्लास टीचर डैश मी साइंटिफिक लॉजिक एवरी डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई क्लास टीचर, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है ना आपका, तो यहाँ पे टेलिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज़ आर में कुछ भी नहीं लग रहा है, वॉज टेलिंग नहीं है आपका यहाँ पे, ओके। और क्योंकि ये डेली का कोई बात बताइए, डेली रूटीन की बात है कि वो समझाते ही होंगे, मैं बताते हैं उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई क्लास टीचर प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगुलर है वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, टेल्स, क्योंकि एस और एस लगाते हैं ना हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब कनकोड है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।